इंटरनेट भी नहीं चलता, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, नानी तुमसे क्या बात करी? कुछ खास नहीं ऐसी। गाड़ी ठीक होगी? जी? नहीं, हाउ कम तुम्हारी गाड़ी साहिबा के घर के सामने ही हीट अप हुई? अच्छा डैड, मेरी जासूसी करवा के थकते नहीं है क्या? वो किन बातों से थकते हैं ये तुम्हें उस वक्त समझ आएगी जब तुम खुद बाप बनोगे। नहीं समझूंगा। क्योंकि मैं उन जैसा बाप नहीं बनूंगा। चलो अब क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि मैं आपकी फैमिली की इज्जत करूं। हाँ तो जब आप अपने पेरेंट्स की इज्जत खुद नहीं कर रहे तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं उनका बेटा हूं, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लाखों है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूं। अपने फर्ज खुद निभाइए। चलो, किसी ने तो तुम्हें तुम्हारे फर्ज बताए। बड़ी छलांग लगाने के लिए अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए, फायदा होता है। यानी जिस लड़की की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती उस लड़की को अपने खानदान की बहू की तरह के प्रोटोकॉल दूंगी मैं? भाई वो जिद करके अब ले आया है तो उसको शौक पूरा कर लेने दो। जब दिल भर जाएगा तो छोड़ देगा। और जरा सी बात के लिए अपने बेटे को हम अपने खिलाफ तो नहीं कर सकते ना। आपका बेटा सड़क से रेस्क्यू किए हुए कुत्ते बिल्लियां नहीं छोड़ सकता, वो अपनी बीवी छोड़ देगा? अरे भाई, कुत्ते और बिल्लियों को वो अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकता ना। कहना क्या चाहते हैं आप? मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है, लेकिन ओन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है। और जिस औरत को सोसाइटी रिजेक्ट कर देना, मर्द उसको ज्यादा देर तक ओन नहीं कर पाता। लेकिन सर, आप जानते हैं कि मेरा इन सारे मामलों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये दुबई की शेखों की कंपनी है, मैं बहुत मजबूर हूं। सर देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया था। प्लीज आप उनसे बात कीजिए। शुक्र करो कि इस इल्जाम के बाद तुम्हें वापस जाने दे रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर प्लीज मुझे
थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं यहाँ पर कोई दूसरी जॉब ढूंढ सकूं। कासिम, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कंपनी ने तुम्हारा वर्क परमिट कैंसिल कर दिया है। सर, तुम पर फ्रॉड के चार्जेस हैं। दुबई में काम करना तो दूर, तुम यहाँ पे विजिट वीजे पे आने का सोचना भी मत। अगर बात बढ़ गई तो तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी, थैंक यू। जी, काम हो गया, बेफिक्र है। नहीं नहीं, पहली फ्लाइट पकड़ के जाएगा। अरे मौजूद फिक्र। ठीक है बिल्कुल। शाहिदा, जी आ रही हूँ। कहाँ हो? आ गई जी। कुछ खाना वाना मिलेगा कि नहीं? जी जी मैं लेकर आती हूँ। किरण कहाँ है? उससे कहो, वो ले आएगी। उसके सर में दर्द है। हाँ सुनो, वो किरण के रिश्ते वाले आए थे, क्या बना उनका? नहीं, वो उन्हें क्या उन्हें? उन्हें अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी चाहिए। क्या मतलब दूसरी बीवी? पहली बीवी मौजूद है? हाँ, लड़के ने अमेरिका में शादी की हुई है। तो वो लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों को दिखाने के लिए एक बहू ब्याह के रख लें। दिमाग खराब है उनका? पागल वागल है क्या? हाँ सही कह रहे हैं आप। मैंने तो फौरन मना कर दिया और सलमा को भी खूब सुनाई। सलमा को नहीं पता था जो वो रिश्ता लेकर आ गई? अब मत बुलाना उसे यहाँ। नहीं, सलमा को भी नहीं पता था। उसे भी हमारे साथ ही पता चला। अब जा कहाँ रही हो? खाना लाने। रहने दो, मेरी तो भूख ही मर गई है। किरण मेरी इकलौती बेटी, जो कुछ भी है ना, ये मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ मेरी बच्ची का है। और माशाल्लाह बहुत ही बाशऊर और बातमीज बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। बेटा जरा आप खड़े होके तो दिखाओ। अरे हमारा भांजा तो बड़ा ही कदावर है और ये तो नाटी है। बाल भी परकट है। बालों की तो परवाह ना करें, असली तिलों का मैंने तेल पीस पीस के बनाया है। आप देखिएगा 1 महीने में इसके बाल घुटनों जितने लंबे हो जाएंगे। और कद का क्या होगा? ये लड़की? सलमा, हमने तो तुमसे कहा था कि कम उम्र लड़की चाहिए हमें। अरे तो 22 साल की तो है, कौन सी ज्यादा उम्र की है? ये 22 साल की? किरण बेटा इधर आकर बैठ जाओ। बेटा जरा एक दफा खड़े होके दिखाना। अच्छा जरा मुझे चल के तो दिखाओ।
अरे भाई मुझे क्या पता था कि इसकी इतनी बड़ी जबान है। इनकी अम्मा ने कहा था कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दो। मैंने कहा लो देख लो। अच्छा, तुम्हें उनकी बात याद रही कि दिखा दो, और हमने जो कहा एक मासूम सी नाजुक सी लड़की दिखा दो, वो तुम भूल गई। मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो इनकी अम्मा का भला हो जाएगा। चलो हम पसंद कर भी लें, लेकिन हमारा भाई क्या कहेगा कि खूंटे से बकरी खुलवा के लिए आई। किरण बाजी, खाना नहीं बना घर में? बना होगा, इस घर में खाने के अलावा और बनता ही क्या है। थोड़ा सा निकाल देती। जुहेब प्लीज अम्मी को बोल दो, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ताई लेकिन वो तो। जुहेब यहाँ से जाओ प्लीज, और जाते हुए लाइट बंद कर देना, मेरी आंखों में चुभ रही है। क्या करूं, कमाल है, ना खाना है ना खाने वाले। लगता है बाहर से कुछ मंगाना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड मुझे चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया, मैं खुद मालूम कर लूंगा। आपको पता है, उनके कमरे से फिर लड़ने की आवाजें आ रही हैं। अगर आप उन दोनों को सुकून से रहने नहीं देना चाहती तो कम से कम लड़ने की प्राइवेसी तो दे दें। जुनेद सबा कहाँ है? वो क्यों? मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए निकलना है और जुनेद मेरे साथ जाएगा। मैं जुनेद लेट हो रहा है। थोड़ी देर। आप जल्दी सो जाइए, सुबह फ्रेश होकर बहू से लड़िएगा। ओके, वी हैव टू गो। चलो आओ जुनेद, लेट्स गो। जख्म अगर ज्यादा देर खुले रहे ना तो नासूर बन जाते। बन जाने दो, वैसे भी तो तुम्हें झेल रहे हैं ना, एक और नासूर ही सही। ताई अम्मी ने सलमान को बुलाया, शायद शादी की बात करेंगी। अब इतना घूमने फिरने के बाद ये कहने आई हो कि ये शादी रोक दूं? तुम अपना हाथ नहीं रोक सके तो शादी क्या रोकोगे ज़ोहैब? मुझे कोई भी ताना देने से पहले अपनी हरकतों पर गौर करो। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कुछ दिन रह गए हैं मेरे यहाँ पे, और कुछ बातें कर लेते हैं। तुमसे जान छुड़ाने के लिए जो कुछ दिन हमें भारी पड़ रहे हैं ना, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम इस घर से जाओगे ना तो ही सब सुकून की नींद पूरी करेंगे। ज़ोहैब नहीं आया? लो, वो तो हमें भी आने का मना कर रहा था। हम तो खुद ही आ गए मोहब्बत के मारे। फोन तो कर सकता था ना, लेकिन वहां तो इतने नाज उठाने वाले। ज़ोहैब को तो मैं याद भी नहीं होंगी।
अगर याद आ रही तो फोन कर लो। नहीं ठीक है। ओके, वैसे अगर चाहो तो हम मिलने भी जा सकते हैं उससे। कहा ना ठीक है। तो फिर रोना बंद करो यार। मेरी मर्जी, मैं रो या ना रो, मेरे आंसू, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? यार क्या हो गया? कब से मैं तुम्हारी सड़ सुन रहा हूँ। सर में दर्द शुरू हो गया। इतना बुरा रोती हो तुम? अच्छा, इतना बुरा रोती हूँ? इतनी बुरी हूँ तो फिर शादी क्यों की मुझसे? हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस वक्त तुम्हें रोते हुए नहीं देखा था ना मैंने। हाँ, अगर पहले देख लेते ना तो इतने पैसे जाया नहीं होते। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम पर तो मेरे बहुत पैसे जाया हुआ है और अब तो वक्त भी जाया हो रहा है। अच्छा, वक्त भी जाया हो रहा है? आपने तो इस वक्त तक जैसे कोई बहुत बड़े बड़े किले फतह कर ले रहे थे ना। एक सेकंड, तुम क्या मुझे निकम्मा कह रही हो? बाप की दौलत से किसी को खरीद कर कोई आप बिजनेस टाइकून नहीं बन गए। यार वैसे तुम एक काम करो, तुम रो ही लो। क्यों? अब बात करें ना, नहीं, मुझसे अब क्यों नहीं कर रहे बात करने की जरूरत ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं है। तुम रोती रहो, अच्छा है यार, बोलने से तो ज्यादा बेहतर है। मेरे कान में दर्द हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम? इसकी वजह से खाना छोड़कर जा रहा है ये। चलो अंदर, चलकर खाना खाओ। मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल। सुहेब, इसमें मेरी क्या गलती है? जाओ अंदर और खामोशी से सो जाओ। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपने भाई से बात करने दीजिए प्लीज। सुहेब देखो, एक दफा तुमने सुना नहीं? जाकर सो जाओ। नहीं सोना मुझे, अपने भाई से बात कर रही हूँ इसलिए चुप रहो। नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं तो बस कासिम की वजह से कह रही थी। तुमने ही बताया था ना कि उसे आंखों के नीचे हल्के नहीं पसंद। पूछ रही थी ना तुम कि तुम्हारी गलती क्या है। ये गलती है तुम्हारी। खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने। सुहेब, अरे कौन पूछेगा ऐसी लड़कियों को? थूक के गया है वो तुम्हारे मुंह पे। तुम्हें ऐसे अचानक नहीं बताना चाहिए था। जब से बताया कितना परेशान है। अरे माँ जी, मैं उसे जब भी बताती ना, उसने ऐसे ही रोना था। अरे तो ना बताती ना, वो जा रहा था उसे जाने देती। शौकत की तरफ जाता, बात करता, उसका दिल बहल जाता। रिश्ते दिल बहलाने या इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते माँ जी, उन्हें जीना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अरे सुरैया बीबी, रिश्ते हो या जिंदगी, बरतने के लिए होते हैं। ऐसा इंसान रिश्तों को बरतता है, जिंदगी भी उसे वैसे ही बरतती। जब वो शादी तोड़ के जा रहा था तब तो आपने बड़ा साथ दिया था। जब नहीं सोचा था कि जिंदगी बदला लेगी। वो मेरा साथ देने की वजह से नहीं गया था सुरैया, वो अपने काम की वजह से गया था। और उसका वो काम किस वजह से था? उसी लड़के की वजह से ना। और वो लड़का भी तो किसी ने पीछे लगाया था ना। कोई किसी को कुछ भी इल्जाम दे दे, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे बेटे की गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ निम्मी है। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अब कासिम, तुम यहाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया? तुम मुझे तो सच बता देती। मैं सच बता देती और तुम यकीन कर लेते? हाँ हाँ, यकीन कर लेता, लेकिन एक बार तुम मुझे सच बोल कर तो देखती। ये बोल रही थी ना, बल्कि ये तो चीख रही थी। किया तुमने यकीन? मारा तुमने?
सच बता देते। आपने बिला वजह तकलीफ की, व्हाट्सएप कर देती मुझे। ये देख लो, इसमें कोई कमी बेशी है तो बताना। नहीं, आई थिंक इसी को डन करते हैं। अपनी बेगम को दिखा दो, वो कोई ना कोई जरूर इसमें खामी निकालेंगी। नहीं नहीं, आपने देख लिया तो फिर ठीक है। मैंने क्या, दुनिया ने देख लिया है। अच्छा, तो आप अपनी गलती का ताना मुझको दे रही हैं? देखो ताहिर, अपने बेटे की बारात में जाके तुम दोनों ने बहुत गलती की थी। मैं तो बस वलीमा करके तुम दोनों की गलती सुधारने का मौका दे रही हूँ। वलीमा कर दें, लोग कहेंगे कि ताहिर सिकंदर का बेटा किसी की दुल्हन उठा के ले आया। इसलिए ताहिर सिकंदर ने अपने बेटे को थपकी देके वलीमा कर दिया। देखो ताहिर, तुम वलीमा करके इन सारी खबरों को झुटला सकते हो। शादी मैं करवा के लाई हूँ, दुल्हन मेरी गाड़ी में आई है। तुम वलीमा करके बहू को ऑन कर लो, सारी खबरें खुद ब खुद मर जाएंगी। पहले अपने बेटे को तो ऑन कर ले। सालार, तुम चुप रहो। चलिए ऑन करना छोड़ दें, इनसे ये पूछें कि मुझे स्पेस क्यों नहीं दे देते। हर वक्त मेरी जासूसी करवाते रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं मेरे पीछे गार्ड्स भेज देते हैं, क्यों? हाँ, भेजता हूं। अगर तुम्हारा बेटा ऐसे घर से गायब हो जाए तो फिर क्या करोगे? आप क्यों हंस रहे हैं? आपके खानदान में होता होगा कि बेटा गायब हो जाए तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। हमारे खानदान में ये नहीं होता बेटा। हमारे खानदान में ऐसे बेटे को मौका ही नहीं देते कि वो जाए, खुद ही निकाल देते हैं। देख लिया, टुकड़ों पे पलने वालों को सर पे बिठाने का अंजाम। ये इज्जत है इसकी नजर में तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, मैं आपके टुकड़ों पर नहीं पलती। तुम्हारे रिश्तेदार तो पलते हैं। वो क्या नाम है उसका, वो ग्रीडी सा इंसान सलमान, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। सालार, दुल्हन को उनके कमरे में लेकर जाओ। अच्छा, तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका बेटा दुम मिलाने वाले कुत्ते को देखकर तो खुश होता है ना। सालार, दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाओ। क्या हीरा ढूंढ के लाई हैं आप, वाह।
लगता है कि तुम्हारा मामू से पिटने का पूरा इरादा है, हैं? अब जल्दी नीचे भेजो नहीं तो मसला हो जाएगा। नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। बकवास ना करो, क्योंकि मैंने 2 घंटे पहले उसे छत पे खुद जाते हुए देखा। अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि सितारा मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। अच्छा, तो क्या वो छत पे खुदकुशी करने गई है? सलार, तुम तो सच्चे हो ना? तुम बताओ, सबको मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी इज्जत का सवाल है, सबको बताओ सच, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा, यानी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद पे ब्लेम ले लूं? ब्लेम के बच्चे, ये तेरे कमरे से पकड़ी गई है। तमीज से बात करें आप। क्या हो गया आपको? अरे आपकी लड़कियों को शौक है मेरे कमरे में आने का, मेरे साथ बदनाम होने के लिए मर रही है ये। सलाल, खबरदार जो मेरा नाम लिया तुमने। अरे मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही सिंपल लड़की हो, तुम पर तरस खाकर तुम्हारी इतनी केयर की मैंने, लेकिन सच तो यह है कि तुम तेज निकली, खुद आकर सबको पीछे से बुला लिया। तमाशा मैंने लगाया, तुमने मेरा बनवाया। कहा क्यों नहीं कि उस दिन तुमने मुझे भेजा था। तुमने खुद मैसेजेस पढ़े थे ना, तुमने ही कहा था कि वो और कासिम झगड़ रहे होंगे, कहा था ना। वाह, मैंने बताया तो पहुंच गई रेफरी की तरह बीच बचाव कर पाने। हाँ, मैं तो चली गई और तुम वो कर गई। हाँ, वो कर गई। क्या करोगी? जाके सबको बताओगे कि निम्मी ने ये सब कुछ किया? जाओ बताओ, देखती हूँ मैं भी तुम्हारी कौन मानता है। और ये जो तुमने उसे मैसेज करके बुलवाया है ना, वो तो जिस तरह मैंने उस दिन उसे नहीं बुलाया था ना, इसी तरह आज भी मैंने उसे नहीं बुलाया। उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी, ताकत दी मुझे। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, कासिम, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हें गलती करते हुए नहीं देख सकती। तो क्या चाहती हैं आप? क्या करूं आप? मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, और जो हो चुका उसे बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। क्या भूल जाना इतना आसान होता है अम्मी? मैं जानती हूँ कि आसान नहीं है, हाँ, लेकिन बुरी बातें भूल जाने से जिंदगी की तकलीफें कम हो जाती हैं। कोशिश करके देखो मेरी खुशी की खातिर। आपकी खुशी के लिए
पहले भी मैं अपनी खुशियों का गला घोट चुका हूं। अब एक बार फिर आप चाहती हैं कि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी मोहब्बत को भूल जाऊं। पहले कब कासिम, तुम सितारा को अपनी नौकरी की वजह से छोड़कर गए थे, अपनी मर्जी और अपनी जिद की वजह से। लेकिन निम्मी को तो आपकी वजह से छोड़ा था ना अम्मी। क्या ये तुम्हारा और निम्मी का क्या मामला था? मैं उसी के लिए तो शादी अटेंड करने आया था हैदराबाद। लेकिन सितारा के लिए तुमने खुद कहा था। क्योंकि आपने दिखा के कहा था ये मेरी पसंद है। अगर ऐसी बात थी तो तुम मना कर देते। माँ की आंखों की चमक कौन बुझा सकता है? कम से कम मैं तो नहीं बुझा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम खुश थे, तुम्हारी मर्जी शामिल थी इसमें। मैं आपकी खुशी के लिए खुश था। पर आप खुद सोचें, उसकी सच्चाई मैं सबके सामने क्यों नहीं लेकर आया? क्या? कौन सी सच्चाई? यही कि सलार के कमरे में सितारा को निमी ने भेजा था। जिसे प्यार करते हैं ना अम्मी, उसे जलील होते हुए नहीं देख पाते, लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सितारा से मोहब्बत नहीं करता था। एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, उनका नाम सितारा जहां है। आर यू श्योर सितारा नहीं? यस सर, श्योर सर। ओके, थैंक यू। हेलो, घर आ सकते हो? क्यों, क्या वाज एवरीथिंग ओके? Yeah, to be honest, I'm not sure, but it's Sitara and we need to talk. अच्छा, मैं आता हूँ। चलो, I'll see you. ये सितारा कहाँ है? जी वो अपने रूम में। उनसे कहो कि नीचे स्टडी में आ जाए, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। जी अच्छे। स्टडी में क्यों? ऐसी क्या बात करनी है आपको? हाँ, वो वलीमे के इनविटेशन की जो लिस्टें हैं ना, वो आप प्लीज आज प्रिपेयर कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सलीम से बोल दीजिएगा, ओके? लेकिन और आज शाम तक ये कार्ड्स डिलीवर हो जाने चाहिए।
और हाँ, रुक के हमारी बातें मत सुनिएगा। Why would I do that? डैड सितारे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, जितना जानते हो उतना तो बता देना चाहिए था ना। Are you sure? ऑब्वियसली, अगर तुम नहीं बताओगे तो वो कहीं ना कहीं और से पता करवा लेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन अगर उन्होंने सितारा को कोई नुकसान पहुंचाया तो? एक्सक्यूज मी, मेरे डैड कोई थर्ड क्लास ड्रामे के किरदार नहीं है जो अपनी बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें रचाएंगे। सबा, वो उसकी मालूमात ले रहे थे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका बायोडाटा निकलवाना जरूरी होता है क्या? जिनको नुकसान पहुंचाना होता है ना, उनका बायोडाटा निकलवाया नहीं जाता, मिटवाया जाता है। सबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस केयरफुल रहने को। डैड से तो तुम उन पे डाउट कर रहे हो? Oh come on guys, relax, just stop it. कोई किसी पे डाउट नहीं कर रहा। ट्रस्ट भी तो नहीं कर रहे सलार। अगर डाउट होता तो मैं सितारे को अकेले छोड़ के नहीं आता घर पे। जानती हूँ मैं, तुम अभी तक सितारा की वजह से घर में रुके हुए हो। वरना एज यूजुअल अभी तक तुम घर छोड़कर जा चुके होते। वैसे पहली बार गालिबन तुम्हें डैड की हिमायत करते देखा है। मैं हिमायत नहीं कर रही, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सितारा के बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते। अच्छा भी तो नहीं करते वो। वो तुम्हारे साथ बुरा कर जाते हैं, लेकिन बुरा करने का सोचते नहीं है सलार।